अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं बाहर से नहीं, आपके अपने मन से पैदा होती हैं, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको ऐसे 5 विचार बताने वाली हूं जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया तो ना दुख बचेगा, ना डर, ना शिकायत। यह वीडियो अंत तक सुने और ध्यान से सुने। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको जो लाभ मिलने वाला है दूसरे को भी वह लाभ मिल सके। विचार पहला, जो आपके बस में नहीं है उसके लिए दुखी मत हो। मनुष्य की पहली और सबसे बड़ी गलती यही है कि वह उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है जो उनके हाथ में है ही नहीं। लोग क्या सोचते हैं? कोई आपको छोड़कर चला गया, समय ने धोखा दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख इसीलिए नहीं होता कि कुछ हुआ, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम चाहते थे कि ऐसा ना हो। नदी को उल्टा बहाने की कोशिश मत करो, जो बह रहा है उसे बहने दो। समस्या तभी मिटती है जब स्वीकार करना सीखो। और दूसरा विचार, हर चीज स्थायी नहीं है। यही सबसे बड़ा सत्य है। आपका दुख भी स्थायी नहीं, आपका दर्द भी स्थायी नहीं, आपकी परेशानी भी स्थायी नहीं, आपकी समस्याएं लंबे समय तक चलने वाली नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं? एक पल के दुख को पूरी जिंदगी का सच मान लेते हैं। बुद्ध का अमर वाक्य, अनित्यता। सब कुछ बदलता है। जो आज रो रहा है वो कल हंसेगा, जो आज हंस रहा है वो कल रोएगा। अगर यह जान लिया कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तो दर्द अपने आप हल्का हो जाएगा। विचार 3, लोग वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम किसी से उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं वो हमें समझे, वो हमारी मदद करे, वो हमारे दुख बांटे, वो बदले हमारे लिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुनिया को अपने अनुसार नहीं, खुद को दुनिया के अनुसार ढालो। गुलाब से कांटे हटाने मत जाओ, अपने हाथ में जूते पहन लो। जब उम्मीदें कम होंगी तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यह बात आप क्यों भूल जाते हो? यह बात अपने जीवन में लागू करो और यह बात हमेशा याद रखो। विचार 4, आपके साथ जो हुआ उससे आप नहीं बनते। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं उससे बनते हैं। एक ही परिस्थिति में एक इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने आप को कमजोर मान लेता है। अपने दुख में वो इतना डूब जाता है कि उसे ये समझ ही नहीं रहती कि ये दुख कुछ पलों के लिए है और यह समय के साथ में बीत जाएगा। दूसरा इंसान मजबूत बन जाता है। दुख आता है और वह उस पे ध्यान ही नहीं देता, अपने कार्य में मस्त रहता है। वह समझ जाता है कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा, तो हम इसमें ज्यादा क्यों डूबें, और अपनी समस्या का हल ढूंढने लगता है, जिस कारण से उसका दुख चल रहा है। और कुछ
कुछ समय बीतता है तो उसके साथ में उसका दुख खत्म हो जाता है, उसे उसकी समस्या का हल मिल जाता है और जो दुख के दिन थे वह खुशियों के दिन में बदल जाते हैं। फर्क क्या है? सोच का। कहते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ वो कर्म था, तुम अब क्या करोगे वो तुम्हारा धर्म है। अतीत को दोष मत दो, खुद को कमजोर मत समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ। और अतीत पर दोष देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे। दर्द को गुरु बना लो। और विचार 5, खुशी बाहर नहीं आपके भीतर है। हम सोचते हैं पैसे से खुशी आएगी, रिश्ते से सुकून मिलेगा, सफलता से चैन मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है। बुद्ध की सबसे गहरी सीख यह बात हमेशा याद रखना और इसे बड़े ध्यान से सुनना। जिसे कम में संतोष है वही सबसे अमीर है। जो आज है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि लालच खत्म नहीं होता और जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए अधिक लालच के चक्कर में अपने जीवन को दुखी मत करो। जो आपके पास है उसी में खुश रहो। शांति चाहिए तो तुलना छोड़ो, संतोष पकड़ो। अगर तुम हर पल एक दूसरे से तुलना करते रहोगे कि उसके पास में इतनी प्यारी वस्तु है, हमारे पास क्यों नहीं, उसके पास इतनी महंगी बाइक है, हमारे पास क्यों नहीं, उसका घर बड़ा है, हमारा क्यों नहीं, ऐसी तुलना करते रहोगे तो मन में दुख ही दुख आते रहेंगे। आप कभी भी संतोष नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी और संतोष को अपना लिया, उस दिन आप अपने आप शांत हो जाएंगे और खुश रहने लगेंगे। विचारों का सार यही था, जो बस में नहीं उसे छोड़ दो। सब अस्थायी है, ये याद रखो। उम्मीद कम और सुकून ज्यादा, प्रतिक्रिया ही असली पहचान है। खुशी भीतर है, बाहर नहीं। तो बाहर खुशी मत खोजो, आप अपने मन में खुशी खोजो। आप अपने मन को शांत करो। आपके अंदर किस तरीके के विचार आते हैं उनको देखिए, उनको समझिए, उनको शांत करिए। आप अपने आप खुश रहने लगेंगे। अगर आज आपने इन 5 विचारों में से सिर्फ एक को भी अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। बाकी आधी समय के साथ खुद चली जाएंगी। यह विचार अपने जीवन में उतार लो। बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपना लो। आप यकीन मानिए कि दुखी होंगे तो मन शांत हो जाएगा। आप अशांत होंगे तो आपके जीवन में खुशी के पल आ जाएंगे और जीवन में शांति का अनुभव हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपने मन को नहीं समझ पाते हैं, अपने मन के विचारों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपकी समस्याएं नहीं खत्म होंगी। तो पहला कार्य आपको यही करना है कि जो आपके बस में नहीं उसे छोड़ना सीख लो। और दूसरा कार्य, सब अस्थायी है, ये याद रखो और इसे अपने जीवन में लागू कर लो। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बदलाव एक दिन में नहीं संभव है,
लेकिन अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे समय के साथ में आप खुश रहने लगेंगे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। उम्मीद कम और सुकून ज्यादा। जब आप उम्मीद कम कर दोगे तो आपके अपने आप दुख कम हो जाएंगे और प्रतिक्रिया ही असली पहचान है। अगर आपने अपने विचारों को समझ लिया, पकड़ लिया और वे अच्छे विचार हैं तो उस पे गौर करो, और अलग मन में गलत विचार आ रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि मन के अंदर हमेशा अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। यह आपको तय करना है कि आप अच्छे विचारों के साथ में रहना चाहते हैं या बुरे विचारों के साथ में। जौन से विचार आप चुनते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तभी तो बुद्ध ने अपने 5वें विचार में कहा है कि खुशी भीतर है, बाहर नहीं। आपके अंदर अगर अपने विचारों को शांत करने की क्षमता है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके मन में अगर कोई विचार अच्छा बुरा आता है और उसका आपने समाधान भी अपने मन से कर लिया कि यह विचार हमारे लिए अच्छा नहीं है और उसे जाने दिया, और जो अच्छा विचार आया और आपने उसे समझ लिया कि हाँ, अगर मेरे मन में ये विचार आया है और इससे हमें लाभ होगा तो आप उसे अपनाइए, और बेकार है तो जाने दीजिए। ऐसा आप अगर दिन प्रतिदिन करने लगेंगे तो आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ भी एक दिन बदल जाएगी। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो तो समय के साथ में ही खत्म होंगी, तो फिर अपने मन को क्यों दुखी करना, अपने मन को क्यों व्याकुलता देना। धीरे धीरे जब सब सही हो जाएगा, बस आप उस समस्या का समाधान खोजिए। आप पीछे की चिंता छोड़ दीजिए, उसे मत पकड़ के बैठिए, और ना ही आप आगे भविष्य की चिंता करिए। जो वर्तमान चल रहा है उसी को सुधारिए, उसी में मेहनत करिए, और अगर आपने अपना वर्तमान सुधार लिया तो आने वाला भविष्य भी सुधर जाएगा, और जो बीत गया उसकी यादें भी वो खूब बेहतर ही होंगी, जो आपको खुशी ही देंगी याद करने पर। तो ये बात हमेशा याद रखना, और इस वीडियो में बुद्ध के द्वारा बताए गए विचार अपने जीवन में उतारिए और अपनी लाइफ को बदल लीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जो आपने सीखा वह दूसरे भी सीख सकें, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा आए हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें।